नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। दिल्ली एनसीआर में लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है। एनसीआर में काफी ज्यादा फॉग दिखाई दे रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गुरुवार की सुबह भी दिल्ली एनसीआर का यही हाल रहा और यही तस्वीर निकल के सामने आई। दिल्ली के बाद से दिवाली के बाद से एक्यूआई लगातार खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि ये फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। फॉग की डेफिनेशन ये है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% या उससे ज़्यादा होती है और विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम होती है तो उसे फॉग कहते हैं। लेकिन जब डस्ट पार्टिकल और हार्मफुल गैसेस इसके साथ मिल जाती है, ये स्मोक की फॉर्म में आ जाती है। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हवा की रफ्तार बहुत कम है, जिससे पॉल्यूशन डिस्पैच नहीं हो पा रहा है और एक्युमुलेटेड होते जा रहा है। अब सुनिए इस पे महेश पलायात, जो कि वेदर एक्सपर्ट है, उनका क्या कुछ कहना है। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो उन्होंने देखा कि पूरी दिल्ली एक स्मॉग की चादर से ढकी हुई है और जो सीवियर कंडीशन से हजार्डस कंडीशन, सीवियर कंडीशन और वेरी पुअर कंडीशन का एक्यूआई इंडेक्स बना हुआ है। और जो फॉग है, एक तरह से लोगों को लग रहा है कि ये फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं, स्मॉग है। और फॉग की डेफिनेशन ये है कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% या 75% या उससे ज़्यादा होती है और विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम होती है तो उसको फॉग कहते हैं। लेकिन जब डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल और हार्मफुल गैसेज इसके साथ मिल जाती हैं तो ये स्मोक की लेयर बना देती है। ये स्मोक हुआ क्यों है? क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हवा की रफ्तार बहुत कम है, कभी लाइट वेरिएबल विंड है, कभी काम है और कभी बहुत हल्की हवा चल रही है, तो जिससे पॉल्यूशन डिस्पर्स नहीं हो पा रहा, एक्यूमुलेट हो रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। और ऊपर से जो टेम्परेचर थोड़े से कम हुए हैं, सुबह के समय आपने देखा होगा कि सर्दी की आहट दिखाई दे रही है, तो जो टेम्परेचर जब कम हो जाते हैं तो हवा भारी होकर के जमीन के जो अर्थ के सरफेस के आसपास रुक जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये लिड जैसा लग जाता है और वो मूव नहीं करती। तो उसके साथ जो वाष्प के कण है, वाष्प जो है, उसके साथ ये पॉल्यूटेंट्स मिल करके जो स्मोक की लेयर बना देते हैं। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां एक्यूआई 400 के पार चला गया। आज सुबह के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक सुबह 6 बजे दिल्ली के जहांगीरपुरी का एक्यूआई 606, जो कि काफी खतरनाक है। इसके अलावा पंजाबी बाग में 473, इंडिया गेट में 378, सरस्वती कॉलेज दिल्ली का एक्यूआई 438 रहा। बुधवार को भी 36 सेंटर में से 35 सेंटर के एक्यूआई 400 से ज्यादा दर्ज किए गए। वही 25 सेंटर के एक्यूआई तो 450 से ज्यादा रहे। अगले 2 से 3 दिन तक ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि हवा तेज चलेगी, जिससे पॉल्यूशन डिस्पर्स हो जाएगा। वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो गई है कि लगातार दिल्ली सरकार पर विपक्ष हमलावर है और निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई है, दिल्ली का एक्यूआई कंट्रोल में नहीं कर पा रही है। आज धुआं पूरी की पूरी राजधानी गैस चैम्बर के रूप में परिवर्तित। प्रदूषण को कंट्रोल करने में दिल्ली की भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल रही। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मॉडल भी पूरी तरह से चरमरा गया। आज दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 400 से पार है, PM10 950 से पार है। दिल्ली का हर तीसरा आदमी आंखों में जलन, सांस की शिकायत, खांसी, इन बीमारियों से त्रस्त। लेकिन दिल्ली की सरकार सिर्फ थोड़ी बयानबाजी, विज्ञापनबाजी और झूठे प्रचार में मस्त। मैं आज पूछना चाहता हूं दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से भी, आप और आपके मंत्री गोपाल राय कल तक भी ये दावे कर रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण की हालत में बेहद सुधार हुआ है, तो ये स्थिति क्यों है? और हम सब जानते हैं PM 2.5 का मूल कारण डस्ट, जो आज 400 से ज़्यादा पार है। अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा कदम है जो कि उठाया जाता है, जो कि दिल्ली को इस जहर से दूर करेगा। तो खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।